हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग यहाँ पे ठीक हो गए। यहाँ पे बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। आज ये वाला वीडियो ओनली इंपॉर्टेंस के लिए ही है। जो 12th की बोर्ड की बात करूँ तो 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड की बात करूँ तो ऑलरेडी मैंने ओसी का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको लिंक भी मैंने ऑलरेडी दे दिया है। जिन बच्चों ने अभी भी मेरे ओसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे और ओसी के चैप्टर्स नहीं रिवाइज किए, वहां जाके क्या कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो। यहां बात कर रहे हैं अपन एसपी की बात कर रहे हैं। एसपी का ऑलरेडी पूरा पोर्शन जो आपको 12 चैप्टर्स है वो पूरा मैंने पढ़ा दिया है डिटेल्स में। एक एक लाइन हम लोग ने क्या किया, पढ़ाया है। उसके साथ साथ बाद में मैंने एक वीडियो लाया था जो था खाली डिफरेंस बिटवीन के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि 15 मार्क का आपको क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन ही आता है। तो हार्डली आपके पोर्शन के अंदर 12 चैप्टर्स की बात करूं तो आपको गिन के 15 मैक्सिमम 15 ही डिफरेंस बिटवीन था। और मैंने कुछ 1 घंटे का क्या लाया था, वो वीडियो लाया था। तो वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है। वहां जाके आप क्या कर सकते हो, वो खाली डिफरेंस बिटवीन, जिसको रिवाइज करना है वो खाली डिफरेंस बिटवीन क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। बिकॉज देखो फॉर एवरी लेक्चर्स के अंदर मैंने अलग अलग डिफरेंस बिटवीन तो हर चैप्टर्स में पढ़ा ही है। बट मेरा पर्पस ये था कि बच्चे लोग को अगर खाली ओनली डिफरेंस बिटवीन रिवाइज करना है तो इसलिए हम लोग ने क्या क्या ये किया है, स्पेशल लेक्चर्स लेके आया था डिफरेंस बिटवीन का। आज जो लेक्चर्स होगा अपना होगा जो है इंपॉर्टेंस होगा किसका, एसपी का। देखते हैं जो 12 चैप्टर्स है, सबसे वेटेज वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होगा अपना थर्ड होगा, और बाद में आ जाता है अपना करस्पॉन्डेंस वाले चैप्टर्स, मतलब लेटेस्ट वाले चैप्टर्स। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था डे 1 पे कि 3, 4th और 5th जहां पे मेरा क्या रहेगा, 90% एफर्ट्स रहेगा और तुम लोग का कितना होगा, 10% एफर्ट्स होगा। बट करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर, करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर एंड करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर, वहां पे आपका 90% वीडियो होगा, अरे सॉरी एफर्ट्स होगा, और मेरा कितना हो जाएगा, 10% एफर्ट्स हो जाएगा। तो ये पहले ही दिन पे बोला था बिकॉज ये वाले चैप्टर्स थियरी पोर्शन से, उसमें कंसेप्ट समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बाद में उसको इंप्लीकेशन करना है इन फॉर्म ऑफ द लेटेस्ट, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थर्ड चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, और सेकंड चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंस था। ठीक है, चलो देखते हैं 1 बाय 1। अभी तुम लोग को लेक्चर शुरू कर रहा हूं उससे पहले मैं तुम लोग को बोल देता हूं, जो मैंने ग्रीन हाइलाइट्स किया है यहाँ पे चैप्टर्स के अंदर वो आपको ओमिटेड है ड्यू टू कोविड। मतलब उन लोग ने कोविड के कारण वो पोर्शन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो उसको इग्नोर कर देना, देखना भी मत। देखो टाइम वेस्ट मत करने जाना, बहुत स्कॉलर हो, हाँ रखो अपने पास स्कॉलरशिप। बट अभी भी बोल रहा हूं जो ग्रीन जोन में एग्जाम के टाइम पे अगर तुम लोग को पढ़ना है अभी पढ़ सकते हो एडिशनल नॉलेज के लिए। बट एग्जाम जब भी रहेगी, सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आज ओसी का पेपर है, नेक्स्ट डे या तो 2 दिन के बाद एसपी का पेपर होगा, तो वो 2 दिन में आप वो ग्रीन हाइलाइट्स वाला पढ़ने मत जाना मत, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, वो पोर्शन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं 1 बाय 1 चैप्टर्स। एक एक चैप्टर्स के अंदर आराम से वो दूंगा मैं आपको, क्या दूंगा, इंपॉर्टेंस दूंगा। तो प्लीज आप बुक लेके बैठ जाइए, और जो मैं बोल रहा हूँ 5 स्टार क्वेश्चन तो वो तो आने वाला ही है क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहला चैप्टर था अपना इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो इसके अंदर से अगर इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट इंट्रोडक्शन है तो इसके इंपॉर्टेंस तो आएगी कि कंपनी को फाइनेंस के क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना बन जाएगा, कौन सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो हाईलाइट कर दो यहाँ पे 5 स्टार क्वेश्चन जो आपका होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हर 2 साल के बाद एक बार दिखता है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, 5 स्टार कर देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 2 टाइप के कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। मैंने तुम लोग को 5 स्टार ऑलरेडी दे दिया है, जो है डिफरेंस बिटवीन। अगर उनको कोई एक पॉइंट पे जज करना है, मतलब नॉलेज जज करना है कि फिक्स कैपिटल क्या होगा और उसके फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल क्या होगा, तो लोग खाली फिक्स कैपिटल पे पूछेंगे क्वेश्चन। अगर उनको नॉलेज जज करना है कि व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, तो उन लोग क्या पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आ जाएगा अपना फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोज की फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन नहीं आया इनका, तो कंपल्सरी ये दोनों में से क्या आने वाला है, एक क्वेश्चन तो कंपल्सरी मतलब कंपल्सरी आने वाला है। तो प्लीज नोट डाउन करके रखिए। पहला हो जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग
फिक्स कैपिटल, और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। देखो तुम लोगों को मैं बोलते भी जा रहा हूं कि कहां कहां क्वेश्चन फिट बैठ सकते हैं। मैंने बोल रहा हूं कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन आया नहीं आया तो ये आ सकता है, अगर डिफरेंस बिटवीन आया तो ये चांसेस कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आएगा, आने के चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक तरीके से नहीं पूछ सकते उन लोग, ठीक है, पूछ गया तो आपके लिए बोनस हो जाएगा। यस, चलो नेक्स्ट, ये वाला पार्ट ओमिट है तो प्लीज ओमिट कर देना कैपिटल स्ट्रक्चर आप। चलो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ओवर हो जाता है, इंपॉर्टेंट है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस बिटवीन, वो तो ऑलरेडी मैंने एक पूरा वीडियो ही बना दिया है किसका, डिफरेंस बिटवीन का। तो पहले चैप्टर में से मैंने 3 क्वेश्चंस दिए, पहला हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेकंड हो जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, और थर्ड हो जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सेकंड चैप्टर्स में अपन यहाँ पे आता है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, वापस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट चैप्टर से। पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट नोट, प्लीज नोट डाउन करना है, इसमें से मैक्सिमम शॉर्ट नोट आपको आने के चांसेस है मेरे हिसाब से। देखो इसमें से बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है जो उन लोग जज करेंगे 5 मार्क के लिए, उसमें से पहला ही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम लोग को यहाँ पे दे देता हूं। एक तो हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, या तो पूछ लेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। देखो ये क्वेश्चन, ये तो मैं अभी तुम लोग को लेक्चर्स पढ़ा रहा था, उसके अंदर भी मैंने बोल दिया था ये दोनों में से कंपलसरी 8 मार्क का भी आने के चांसेस है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन रट्टा मार लेना, और उसमें से भी बहुत इजी, ऐसा कोई टाइप्स तो है नहीं कि भाई समझ में नहीं आ रहा है। इजीली जितने बच्चों ने अभी भी मेरा लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे के रखा है, आप जाके वहां जाके क्या कर सकते हो, मेरे चैप्टर्स को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी 2 क्वेश्चन तो 5 स्टार ने, 8 स्टार ने, 7 स्टार ने, 10 स्टार कर लो, जो है होगा अपना टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और सेकंड क्वेश्चन होगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है सेकंड चैप्टर्स के अंदर। पहला तो ये इंट्रोडक्शन दिया है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, ओन कैपिटल और बोरो कैपिटल। ओन कैपिटल के अंदर देखते हैं व्हाट यू मीन बाय शेयर, कभी बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट यू मीन बाय शेयर एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर, तो आई होप तुम लोग तो वो तो लिख सकते हो, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा वापस से डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। वंस अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन है, तो प्लीज रीड आउट करके जाना। आइदर उन लोग क्या पूछ लेंगे, फीचर्स पूछ लेंगे, या तो इक्विटी का या तो प्रेफरेंस का, पर मेरे हिसाब से टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू बात करूं तो फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और डिफरेंस बिटवीन कर लिया तो उसके फीचर्स पढ़ने के आई डोंट थिंक सो कि तुम लोग को स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी। तो प्लीज मैं जो बोल रहा हूं बच्चे लोग प्लीज नोट डाउन करके रखना, वापस से बुक लेके जो बैठे बच्चे लोग, मैं तुम लोग को अभी जस्ट स्टार्टिंग में बोला जो है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10 स्टार कर दो, ये आने वाला क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपन, इसके अंदर ऑलरेडी खाली ओनली अभी एक ही क्या दिया है मैंने, इंपॉर्टेंस दिया है, ये ऑलरेडी रिटेन अर्निंग आपको ओमिट हो गया ड्यू टू कोविड, ठीक है। अभी बात करते हैं सोर्स ऑफ बोरोड फंड। बोरोड फंड के अंदर पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट यू मीन बाय डिबेंचर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर। वंस अगेन 10 स्टार वाला क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन कर रहा, 10 स्टार वाला क्वेश्चन कौन सा है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो 2 क्वेश्चन हुए हैं इसके अंदर से, आई डोंट थिंक सो इसके ओवर एंड अबाउट दिस चैप्टर में से कुछ और पूछ सकते हैं। देखो एडीआर एंड जीडीआर में तुम लोग को जब चैप्टर्स पढ़ा था तभी तुम लोग को बेसिक समझा दिया था, बट कभी पूछा नहीं है उस पर शॉर्ट नोट, तो प्लीज इग्नोर मार देना तुम लोग एडीआर और जीडीआर, टाइम वेस्ट मत करने जाना। बाद में उन लोग पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जो है आपका होगा ट्रेड क्रेडिट, आई थिंक सो वो आपको ओमिट नहीं किया है मेरे को लग रहा है, हाँ सॉरी ओमिट कर दिया तो फिर आपको क्या कर देना है, उसको स्किप कर देना है, ट्रेड क्रेडिट भी पढ़ना नहीं है। तो उन लोग ने कमर्शियल बैंक सब ओमिट कर दिया है और ट्रेड क्रेडिट क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है। देखो हर बार एग्जाम में, जो मैं बिफोर कोविड की बात करूं, ट्रेड क्रेडिट हर दो एग्जाम के बाद एक एग्जाम में शॉर्ट नोट दिखता था, पर इन लोग ने इस साल क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है, तो मेरे हिसाब से पढ़ना नहीं है। बाद में आते हैं अपन थर्ड चैप्टर्स के अंदर। अभी देखते हैं थर्ड चैप्टर्स के अंदर जो डिफरेंस बिटवीन ऑलरेडी अलग से डिफरेंस वो बना दिया लेक्चर्स, तो वहां जाके आप क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। देखो अभी भी तुम लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूं फ्रेंड्स, 15 मार्क का खाली 1 घंटे का वीडियो को देख के आप 15 मार्क अपना क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। 15 मार्क ऑब्जेक्टिव, 15 मार्क डिफरेंस बिटवीन, 30 मार्क अपने हाथ में है। प्लीज 30 में से 30 स्कोर करने की ट्राई करना। एक भी जिसका आउट ऑफ का कंसेप्ट है कि भाई मेरे को आउट ऑफ लाना है, आउट ऑफ आता नहीं है ड्यू टू क्या है, थियरी पेपर है, बट हाँ 97 96 तो आने के चांसेस है।
तो अभी भी बोल रहा हूं, जो मैं तुम लोग को बोलते जा रहा हूं खाली उतना ही फॉलो करोगे तो भी मैं गारंटी है पास तो हो ही जाओगे, पास में तो कुछ नहीं है, बट जिसको वो करना है, आउट ऑफ लाना है, तो प्लीज जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से फॉलो करिए, ठीक है। चलो थर्ड चैप्टर से अपना, चलो इश्यू ऑफ शेयर्स, इसके अंदर से भी बहुत सारी शॉर्ट नोट निकल के आएगी। और उस ऑलरेडी जब भी मैं चैप्टर शुरू किया था तभी भी मैंने तुम लोग को बोला था राइट इश्यू और बोनस शेयर पे एक क्वेश्चन कंपलसरी है, तो मतलब ये दोनों तो स्किप करना ही नहीं है, इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंस निकल के आएंगे, इसलिए प्लीज इसमें एक वाला चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर स्किप करना ही मत। बहुत सारे शॉर्ट नोट आने के चांसेस है। पहला ही होगा मेथड ऑफ शेयर्स के अंदर, पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू के अंदर फिक्स प्राइस इश्यू और बुक बिल्डिंग इश्यू। देखो इसका तो डिफरेंस बिटवीन भी है जो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया डिफरेंस बिटवीन वाले चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो आपको पहले वो वाला डिफरेंस बिटवीन करना है, बाद में आते हैं राइट इश्यू बोनस इश्यू, दोनों शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है। और ऑफरिंग टू द शेयर टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, इसमें से स्वेट इक्विटी शेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एम्प्लॉय को कौन से टाइप के इक्विटी दे, अरे कौन से वे से आप इक्विटी दे सकते हो, उसमें से स्वेट इक्विटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है सर, है, ये तीनों में से भी आने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो ये हो जाएगा राइट इश्यू, बोनस इश्यू और एम्प्लॉय में से एक शॉर्ट नोट, मतलब तीन में से दो शॉर्ट नोट आने के चांसेस है। और हो जाएगा आपका फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड, ठीक है। चलो ये आपको ओमिट कर दिया है, ग्रीन वाला पोर्शन तो देखना ही नहीं आपको। इश्यू ऑफ शेयर, फिक्स प्राइस इश्यू मेथड वो तो आपको रट्टा मार लेना है, और बुक बिल्डिंग मेथड वो भी क्या करना है, रट्टा मार लेना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है राइट इश्यू और बोनस इश्यू, वो तो तुम लोग को मैंने बोला ही है शॉर्ट नोट में आने के चांसेस मैक्सिमम है। ऑफरिंग टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, उसमें से चार में से कोई भी एक आ सकता है, मेरे हिसाब से मोस्ट फेवरेबल होगा स्वेट इक्विटी शेयर। जरूरी नहीं कि स्वेट इक्विटी पूछे, वो तीनों में से भी पूछ सकता है, इसॉप इसेप्स में से भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा जो है अपना प्राइवेट प्लेसमेंट। वापस से वंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है। मैं यहाँ पे भी कंसेप्ट नहीं समझाने बैठा हूँ, प्लीज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑलरेडी जिन बच्चों को कंसेप्ट समझना है डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा चैप्टर्स ही दे दिया है, वहां जा से क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट पे भी शॉर्ट नोट आने के चांसेस ज्यादा है, तो प्लीज इसका भी शॉर्ट नोट क्या करना है, हाईलाइट करके रखना। चलो प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर आपको ओमिट कर दिया तो पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है शेयर सर्टिफिकेट। बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं उन लोग शॉर्ट नोट कि व्हाट डू मीन बाय शेयर सर्टिफिकेट, तो शेयर सर्टिफिकेट वन सेकंड शॉर्ट नोट क्वेश्चन आपको हाईलाइट करके रखना है। कॉल ऑन शेयर ओमिटेड और फोरफीचर ऑफ शेयर क्या है, ओमिटेड है। सरेंडर ऑफ शेयर भी क्या है, ओमिटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 स्टार वाला क्वेश्चन वापस से आ जाता है जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। मतलब एवरी टाइम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो आपको वो तो क्या कर लेना, रट्टा मार लेना है। अगर सपोज कि ट्रांसफर ऑफ शेयर पे पूछा तो आप ये क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट के फॉर्म पे लिख सकते हो ट्रांसफर वाला पार्ट, और ट्रांसमिशन वाला पार्ट पूछा तो आप वो फॉर्म के लिए क्या लग सकते हो, शॉर्ट नोट लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है शॉर्ट नोट। आप अगर खाली डिफरेंस बिटवीन भी इसका पढ़ के जा रहे हो तो वेल सफिशिएंट है जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स पे, ठीक है। तो प्लीज जो मैं बोलते जा रहा हूं प्लीज इग्नोर मत करना, बाद में एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो याद करोगे आंसर को, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फोर्थ चैप्टर आ जाते हैं अपना जो है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अभी इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस थी, प्रोसीजर्स थी डिवेंचर्स इश्यू करने के लिए। 5 से 8 मार्क का वाला चैप्टर है, इतना बहुत ज्यादा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट हाँ इसमें 3 एंगल से इन लोग ने क्या दिया है, प्रोसीजर्स दिया है कि एज पर द प्रोविजंस एज पर द कंपनी से क्या है, प्रोविजंस एज रूल 2014 के हिसाब से क्या है और सेबी के हिसाब से क्या है। ये तीनों में से एक आने के चांसेस है, तो आप प्लीज पढ़ लेना। और ओवर एंड अबाउ उससे ज्यादा प्रायोरिटी दूं तो होगा आपका प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है वंस अगेन, तो प्लीज हाईलाइट कर देना आपके बुक के अंदर 5 स्टार, ठीक है। तो प्लीज रट्टा मार लेना ये वाला क्वेश्चन भी आप। नेक्स्ट इन लोग ने डिबेंचर ट्रस्टी ओमिट कर दिया, वेल एंड गुड, यहां पे चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा अपना 5th वाला चैप्टर्स जो है आपका डिपॉजिट। वंस अगेन इसमें से 2 प्रोसीजर है जो होगा प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक
और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, ये दोनों सेम ही है। मैंने तुम लोग को जब भी चैप्टर्स पढ़ा था तभी मैंने तुम लोग को बोला था दोनों सेम है, बट यहाँ पे देख रहे हो कोविड के कारण इन लोग ने क्या कर दिया है, चैप्टर्स को क्या कर दिया है, जो पोर्शन को क्या कर दिया है, रिड्यूस करके इन लोगों को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। जो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ पब्लिक और सेकेंड है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ फ्रॉम मेंबर, तो इन लोग ने दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। तो मतलब इसमें से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो है तुम लोग का ये वाला 20 पॉइंटर वाला क्वेश्चन जो होगा आपका, क्या है चैप्टर पॉइंट का नाम, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। वंस अगेन 10 स्टार वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज रट्टा मार लेना। अगर एग्जाम में आ रहा है कि व्हाट यू मीन बाय डिपॉजिट एंड व्हाट आर द टर्म एंड कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ डिपॉजिट, तो आपको 20 में से बेर मिनिमम 8 लिख के आने हैं। अगर 5 मार्क का है तो, अगर 10 मार्क का, अरे सॉरी 8 मार्क का है तो 10 पॉइंट लिख के आने हैं। तो एक ही क्वेश्चन से डिपॉजिट के अंदर एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपका हो जाएगा 10 स्टार वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा अपना चैप्टर्स नंबर 6, जो होगा आपका करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर, मतलब लेटर्स। देखो 6, 7 और 8 साथ में बोल देता हूं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, आपको सब लेटर्स करके आना है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओवर एंड अबाउट जब भी मैं लेक्चर्स पढ़ा था तभी भी तुम लोग को बोला था एसपी की ओल्ड सिलेबस वाली, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वापस से लाइन, एसपी की ओल्ड सिलेबस वाली, उसके अंदर जो भी लेटर्स है वो भी क्या करते जाना है, आपको रिवाइज करके जाना है। तो 6, 7 और 8 आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब इसमें से कोई ओमिट होगा नहीं, कुछ भी ओमिट नहीं होगा, मतलब सब लेटर्स क्या है, इंपॉर्टेंस है। और लेटर्स काउंट करके बैठू तो हार्डली आपको कितने लेटर्स है, 8 से 10 लेटर्स हो गए पूरे चैप्टर्स के अंदर, तो उतना तो आप कर ही सकते हो 15 मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्योंकि 13 से 15 मार्क का आपको क्या आ जाएगा, क्या आएगा, लेटर्स आएंगे। तो 6, 7 और 8 चैप्टर्स आपको क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हो गए लेटर। डायरेक्ट जंप लगा रहा हूं चैप्टर्स 9 पे में, जो है होगा अपना, चलो चालू करते हैं 9 चैप्टर्स। चलो 9 चैप्टर्स है अपना डिपॉजिटरी सिस्टम। अभी इसके अंदर भी बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम और क्या फंक्शंस करती है डिपॉजिटरी सिस्टम, वंस अगेन इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स। चलो न पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 5 स्टार वाला आ जाएगा, बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, 5 स्टार क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन करके रखना, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके हिसाब से पढ़ लेना, कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट ये भी बहुत बार पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज डायरेक्ट 8 ही पॉइंट है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ISIN नंबर बोलते हैं उसको, शॉर्ट नोट में पूछ भी ले तो प्लीज स्किप आउट मत करना, प्लीज रिट्टा मार लेना उसको भी। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ डिपॉजिट सिस्टम, वाओ इन लोग ने क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेंशन कम, मतलब बहुत टेंशन वाला था ये क्वेश्चंस की, क्योंकि 4 या 5 टाइप से इन लोग ने प्रोसीजर बताई थी डीमेट के फॉर्म में, तो इन लोग ने वो क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया। तो मतलब बचा क्या, ऊपर बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ क्या हो गया, डिपॉजिटरी सिस्टम इंपॉर्टेंस हो गया। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कितने सारे टाइप की डिपॉजिटरी सिस्टम है इंडिया में, 2 टाइप की डिपॉजिटरी है, एक तो है NSDL और एक है CDSL। वंस अगेन डिमटेरियलाइजेशन रिमटेरियलाइजेशन इंपॉर्टेंट, तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा, जो होगा चैप्टर्स अप नंबर आपका 10, जो होगा डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। वंस अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, पहला तो इंपॉर्टेंस यही हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सेकंड हो जाएगा आपका डेफिनेशन पूछ ले डिविडेंड का और उसके फीचर्स पूछ ले, तो 5 मार्क के लिए ये हो जाएगा शॉर्ट नोट। ठीक है, तो प्लीज इसको क्या कर लेना, हाईलाइट्स कर देना, इसको फीचर्स ऑफ डिविडेंड को, तो इसको वापस से 5 स्टार दे देना। देखो इस चैप्टर्स में बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर्स है, वापस से बात करूं तो 15 मार्क का चैप्टर्स है, तो आपको इसको में स्किप आउट कुछ भी नहीं करना है। लीगल प्रोविजन पढ़नी है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के डिक्लेरेशन करने के लिए मुझे क्या प्रोविजन याद रखनी है, या तो सेकंड प्रोविजन ये आ सकती है, पेमेंट करने के लिए क्या प्रोविजन है, या तो आ सकती है, बस इन लोग ने 2 ही रखा है यहाँ पे, बाद में मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो दोनों प्रोविजंस में से एक प्रोविजन 5 स्टार कंपलसरी है, छोड़ के जाना नहीं है। या तो उन लोग पूछ लेंगे लीगल प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, या तो लीगल प्रोविजन पूछेंगे किसके, डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। तो दोनों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 10 स्टार क्वेश्चन होगा आपका ए वाला, जो है अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड।
10 स्टार है, प्लीज नोट डाउन करना। अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड का वापस से भी बोल रहा हूं, शॉर्ट नोट में आने के चांसेस मैक्सिमम है ये चैप्टर्स के अंदर से बात करूं तो। इन लोग ने मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड को क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। वंस अगेन तुम लोग को मैं बोला कि एवरी टाइम एग्जाम में ये डिफरेंस बिटवीन पूछते, एवरी टाइम लास्ट 10 साल का पेपर उठा के देख लेना, 10 साल ये वाला डिफरेंस बिटवीन आया हुआ है। तो वापस से वंस अगेन बात करो, 10 स्टार वाला क्वेश्चन है तो प्लीज इसको स्किप आउट मत करना। अगर शॉर्ट नोट पूछा इंटरिम डिविडेंड का तो ये वाला पार्ट लिख देना, अगर शॉर्ट नोट पूछा फाइनल डिविडेंड का तो ये वाला पार्ट लिख लेना, ठीक है। तो अलग से ऊपर थियरी पढ़ने जाना मत और टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर्स हो जाएगा अपना जो है चैप्टर्स नंबर 11 जो होगा फाइनेंशियल मार्केट। वंस अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इसके अंदर से। एक तो होगा पहला इंपॉर्टेंस हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, तो पहला इंपॉर्टेंस हो जाएगा मेरे लिए। बाद में हो जाएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द फाइनेंशियल मार्केट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो इसको भी क्या कर देना आप 5 स्टार कर देना, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट 5 स्टार क्वेश्चन है वंस अगेन, तो प्लीज नोट डाउन करके रखना इसको भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। डिफरेंस बिटवीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट के हिसाब से बात करूं तो मनी मार्केट बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस आया हुआ है। बाद में इन लोग ने ये क्या कर दिया, स्किप कर दिया। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन मनी मार्केट, कौन कौन इन्वॉल्व होती है पार्टियां, उन लोग ने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। वंस अगेन ये भी एक क्या है इंपॉर्टेंट है और उसके फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो मेरे हिसाब से तुम लोग अगर डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ के गए तो बिंदास लिख सकते हो ये वाला शॉर्ट नोट भी, तो ठीक है। तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मुझे लग रहा है कि अलग से पढ़ने की जरूरत है वहां पे मैं 5 स्टार 10 स्टार करवा दे रहा हूं। बाद में मुझे लग रहा है कि डिफरेंस बिटवीन में है तो डिफरेंस बिटवीन में से आप शॉर्ट नोट बना सकते हो उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हो जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन होगा प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। वंस अगेन इसका भी डिफरेंस बिटवीन चैप्टर्स के एंड पे दिया है। वंस अगेन 5 स्टार क्वेश्चंस होगा। एवरी डिफरेंस बिटवीन 5 स्टार ये आपको मतलब गिन के 10 12 से 15 आपको डिफरेंस बिटवीन है, उसमें से आपको 5 आने वाले, तो ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। प्राइमरी मार्केट पे अगर पूछ लिया डायरेक्ट क्वेश्चन तो प्राइमरी मार्केट का फर्स्ट पोर्शन पढ़ लेना, ठीक है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट शॉर्ट नोट पूछा तो ये लिखना है, कैपिटल मार्केट का पूछा तो ये लिखना है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, शॉर्ट नोट पूछा तो ये लिखना है, सेकेंडरी मार्केट का पूछा तो ये लिखना है। इसको बेस को लेके ही जो आपका 12 चैप्टर्स जो लास्ट चैप्टर्स होगा स्टॉक एक्सचेंज, नथिंग बट सेबी के लिए बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने शेयर लिस्टेड करा रहे हो तो छोटे छोटे टर्म्स दिए यहाँ पे। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज 10 स्टार वाला क्वेश्चन है तो प्लीज इसको स्किप आउट मत करना, ठीक है। चलो स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग ये हो गया उसके फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज 10 स्टार क्वेश्चन है तो प्लीज रट्टा मार लेना आप लोग, वो तो पूछेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये आपको ओमिट कर दिया, इंपॉर्टेंस टर्म रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, कुछ जरूरत भी नहीं थी, इसमें से कभी क्वेश्चंस भी आया हुआ नहीं है। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फंक्शंस ऑफ सेबी, पूछ सकते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, व्हाट इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नथिंग बट सेबी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी। मतलब ये चैप्टर्स की बात करूं तो 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो है आपके फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा फंक्शंस ऑफ किसके हो जाएंगे, सेबी के। तो ये तो मैंने ऑलरेडी जब भी चैप्टर शुरू कर रहा था तभी तुम लोग को बोल दिया था चैप्टर शुरू करने से पहले ही कि इसमें से ये दोनों फंक्शंस में से सेबी के या तो फिर स्टॉक एक्सचेंज में 5 स्टार क्वेश्चन है, एक कंपलसरी आएगा, तो दोनों को 10 स्टार कर दो। दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 12 चैप्टर्स का मैंने क्या दे दिया है, इंपॉर्टेंस दे दिया है। हार्डली मैंने दिए 5 स्टार 10 स्टार काउंट करने बैठू तो 10 से 12 क्वेश्चंस दिया है। अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ोगे तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ोगे तो आपका ही लॉस है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी जो भी कमेंट्स आ रहे थे बच्चे लोग का कि सर प्लीज 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 एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, इसलिए मैंने आपके लिए क्या लिया है, स्पेशल लेक्चर्स लेके आया। ठीक है, चलो टिल टाइम चैनल के लिए प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।